अस्सलाम वालेकुम। होशियार 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 आसिफ जरदारी साहब ने आज एक और बयान जारी कर दिया। ये जो पहला स्टेटमेंट अभी आपने सुना, इसके बाद तो वो पाकिस्तान में रह नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि आपके पास तो 3 साल हैं, हमने हमेशा रहना है, लेकिन आज वो कहते हैं कि आप हमेशा रहिए, अभी तो कम अज़ कम मत जाइए, क्योंकि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है बहुत नाजुक मोड़ के ऊपर है और आप फ़ौज जो है पाकिस्तान की वो हरावल दस्ते का काम कर रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर फ़ौज की क़यादत जो है उसमें तब्दीली की गई तो इसके काफ़ी दूररस नताइज हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि जनरल राहील शरीफ जो हैं अभी अपनी रिटायरमेंट का जो फ़ैसला है, जिसे उन्होंने कहा कबल वक्त है, उसके ऊपर अभी रुक जाएं। जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बड़े मज़े के अल्फाज हैं। ये पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की बड़ी सोची समझी स्टेटमेंट है। ये आसिफ जरदारी साहब ने उस तरह नहीं किया कि किसी जलसे में खड़े होकर बयान दे दिया। वो पाकिस्तान से बाहर हैं और बयान भी फ़रतुल्लाह बाबर साहब की जानिब से जारी नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान में, मीडिया से वाबस्ता है, उनके तवज्जुह से बयान बाहर से आया है और कहा यह जाता है कि इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा, फरियाल तालपुर भी पाकिस्तान से बाहर हैं और शायद इस वक्त उम्रा अदा कर रही हैं, इन्होंने आपस में पहले कंसल्ट किया कि फ़ौज के साथ बड़ी दूरियां पैदा हो रही हैं और जो सिंध के अंदर मसाइल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नैब वाले इशू के ऊपर सिंध में तो पहले ही दबाव मौजूद था। आजकल नून लीग की क़यादत के दरमियान और फ़ौज के दरमियान लगता है कि दूरी पैदा हुई है, क्योंकि पहली दफ़ा पंजाब में हाथ डालने का जिक्र शुरू हुआ और जैसे ही पंजाब में हाथ डालने की बारी आई है, वैसे ही मियाँ साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब ने रिएक्शन इसके ऊपर दे दिया। तो जरदारी साहब ने ऐसे मौके के ऊपर एक ऐसा अल्फाज का चुनाव किया है कि आप सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि जिनको वो कह रहे थे कि आपके पास तो 3 साल है, मैंने यही रहना है, अब उनको वो अर्ज कर रहे हैं बाकायदा, बार बार दोहरा के 3 सफ़े का बयान है, लेकिन 3 दफ़े में 30 दफ़ा तो उन्होंने कहा होगा, 3 सफ़ात में 30 दफ़ा ये कहा होगा कि जनरल राहील शरीफ आप ही की वजह से सारा काम चल रहा है, अभी आप रुक जाइए, जाइएगा मत। एक जगह के ऊपर मैं अगर इन बयानात को पढ़ना शुरू करूँ तो काफ़ी लंबे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाऊँगा आपको। जनरल राहील शरीफ किसी बेखौफ और मुदब्बराना क़यादत में बहुत जल्द, जनरल राहील शरीफ की बेखौफ और मुदब्बराना क़यादत में बहुत जल्द ये जिद्दोजहद अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेगी। ये वॉर ऑन टेरर का जिक्र हो रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग के पस मंज़र में फ़ौज में क़यादत का तसलसल कौमी लाहे अमल के मुताबिक दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए लाजमी है। वो कहते हैं कि क़यादत का तसलसल इस वक्त लाजमी है, ये ना हो कि आप चले जाएँ अभी। फिर आगे जाके वो कहते हैं समझते हैं कि कौमी तारीख के इस नाजुक मोड़ पर जनरल राहील शरीफ का ऐलान कबल वक्त है। वो कहते हैं कि आपने तो जाने की रिटायरमेंट का जिक्र करी है, तो बहुत कबल वक्त है, ये तो बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट है, आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, रुक जाना चाहिए। इसी तरह के बयानात हैं जी तीनों सफ़ात के ऊपर और बार बार दोहराए गए हैं। हमें कभी भी ये तासुर नहीं देना चाहिए कि कौम अपने जांबाज सिपाहियों और बहादुर अफसरों की कुर्बानियों की मोतरफ नहीं या कदर नहीं करती, आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने वो शुक्रिया राहील शरीफ, ये हमारे फ़ौजी भाइयों ने मेरा ख्याल है कैंपेन शुरू की थी, जगह जगह वो पोस्टर लगाकर नीचे लिखा होता था शुक्रिया राहील शरीफ। तो पहले तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ उसके मोतरफ हुए थे, आज आसिफ अली जरदारी साहब भी उसके मोतरफ हो गए। इसके साथ जो एक बड़ी जुड़ी हुई डेवलपमेंट है और वो बड़ी क्रूशल डेवलपमेंट है, वो है सिंध के अंदर आज डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फॉर्मर होम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब के जिगरी यार और बचपन के दोस्त, वो आज रेंजर्स के पास 4 से 6 घंटे की उनकी पेशी हुई है। उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई है कि जो पूछोगे सब कुछ दसाऊंगा, सारी बातें बताने पे तैयार हैं। कुछ 60 के करीब रजिस्टर्ड केसेस हैं उज़ैर बलोच के हवाले से। उज़ैर बलोच और इनका बड़ा करीबी आपस में याराना था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का, और वो ख़ुद कहते थे कि मैंने इन लोगों को मसल्ला किया है MKM से मुकाबला करने के लिए। अब इनमें से 60 केसेस में से, रजिस्टर्ड केसेस में से 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ख़ुद से कुछ नोटिफिकेशन करके कुछ केसेस बंद करवा दिए थे, विड्रॉ कर लिए थे। उस हवाले से भी और मुख्तलिफ दीगर जो वाक़या था उस हवाले से भी आज डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने रेंजर्स को ये यकीन दिलाया कि आप मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहें, वो जो 164 की स्टेटमेंट होती है उसके लिए भी मादा हूँ, सवाल जवाब करना है, दोबारा बुलाना है, उस पर भी मादा पूछेंगे, बताऊंगा, अगर कहीं कसूरवार पाया तो सज़ा के लिए भी तैयार हूँ। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी उनको करवाई है।